आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। महात्मा गांधी की 72वीं बरसी के मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना रियासती वज़ीर KT रामाराव, महमूद अली, श्रीनिवास यादव, स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानून साज कौंसिल G सुखेंदर रेड्डी, अरकान असेंबली व कौंसिल ने बापू घाट वाक़ लंगर हाउस पर फूल मालाएं पेश करने के बाद महात्मा गांधी की खिदमत को खिरात पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बयान जारी करते हुए बताया कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और बगैर किसी अहिंसा के मुल्क को आज़ादी दिलाई और मुल्क की अवाम को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। उन्होंने रियासत के नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो गांधी जी के उसूलों पर चले। स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानून साज कौंसिल G सुखेंदर रेड्डी, नायब सदर नशीन कानून साज कौंसिल विद्यासागर राव, रुकन कानून साज कौंसिल K कविता और दीगर ने अहाते असेंबली में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद स्पीकर असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में महात्मा गांधी के उसूलों पर चलते हुए देहात की तरक्की के लिए प्ले प्रगति पटनम प्रगति को रूबाए अमल लाया जा रहा है। सदर नशीन कानून साज कौंसिल G सुखेंदर रेड्डी ने बताया, महात्मा गांधी ने जिस तरह अमन और बगैर किसी खून खराबे के मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, इसी तरह सदर TRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को हासिल किया। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव आज अचानक संगारेड्डी कलेक्ट्रेट का मुआयना किया। वो कलेक्ट्रेट ऑफिस के हर सेक्शन का जायजा लिए। कई मुलाजिमीन की ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर हरीश राव ने हुक्काम से वजाहत तलब की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि मुलाजिमीन की गैर हाजिरी से कई काम ज़ेरुत्तवा हो जाते हैं और अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ता है। मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी पर खुसूसी तवज्जो देकर वक्त पर दफ्तर आएँ ताकि अवामी खिदमात को यकीनी बनाया जा सके। मुलाजिमीन अवाम के एहतराम करें जो दौर दराज मुकामात से कलेक्ट्रेट आते हैं। वज़ीर ख़वातीन व बहबूद व अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स अवार्ड आंगनवाड़ी टीचर चंद्रकला को हासिल होने पर मसरत का इजहार करते हुए चंद्रकला की गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। अवार्ड याफ्ता आंगनवाड़ी टीचर चंद्रकला ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि उन्होंने कोरोना वबा को रास्त तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अवाम की खिदमत अंजाम दी, जिसकी बिना पर इन्हें मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया।
ఎప్పుడమ్మా ప్రయాణం? రేపు 4 o'clock అవుతుంది మేడం. ఎక్కడమ్మా మీది? ఎక్కడ? ముందు సార్ కష్టపడితే ఎంత గుర్తింపు వస్తుందో ఇట్లా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడికి దగ్గరమ్మా? చాలా జాగ్రత్త ఢిల్లీలో పెట్టుకోవాలి. रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्स व IT के टी रामा राव ने कहा कि रियासत में हर घर को इंटरनेट फराहम करने हुकूमत कोशां है। तेलंगाना फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसकी खिदमात को अवाम के लिए दस्तयाब होंगी। इंटरनेट की वजह से अवाम के मसाइल हल करने में सहूलियात होंगी। KTR स्विट्जरलैंड की राजधानी दिवस में मुनक़िद मैशियत सत्सू में प्रगति भवन से आज हिस्सा लेते हुए रियासत के हालात पर रोशनी डाली। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अफजल सागर मल्लापल्ली बस्ती दवाखाने का अचानक दौरा करते हुए इस बात का जायजा लिया कि इस बस्ती दवाखाने में गरीब मरीजों का इलाज बेहतर अंदाज में किया जा रहा है या नहीं, मुफ्त दवाओं की तकसीम अमल में लाई जा रही है या नहीं, तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद में मोहंती, सेक्रेटरी महकुमा सेहत मुर्तुजा रिजवी, महकुमा सेहत कमिश्नर वी करुणा मौजूद थे। बहुत पानी गिरता था, वो ठीक करा देंगे आप चित्र ये इसको पानी बहुत गिरता ठीक करा देंगे। एक बार देख लीजिए प्लान करा मैं देखती हूँ घर में अगर बारिश हुआ ना पूरा पानी टपकता है। मैडम एक रिपोर्ट भेजती थी गवर्नमेंट को। मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर उमेरा है। मैं मांगर बस्ती दवाखाने की मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज हमारे सरप्राइज विजिट था। सोमेश कुमार सर आए, हेल्थ चीफ सेक्रेटरी सर आए, रिजवी सर और कमिश्नर मैडम आए। सरप्राइज विजिट था, मुझे भी मालूम नहीं था। एंड हमारे पास सारी चीज़ों की सहूलतें हैं, डायग्नोस्टिक्स है, ड्रग्स है और डॉक्टर कंसल्टेशन है। तो रोज़ाना मुझे 120 से 150 लोग आते हैं पेशेंट्स। एंड हम हर तरीके की पेशेंट्स आते हैं, इन्फेक्शन केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और स्केबीज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फंगल इन्फेक्शंस है। तो हम लोग डेली जो है ना उनको ट्रीटमेंट भी देते और लैब्स भी करते, यहीं पे सहूलत है, यहाँ से निकाल के डायग्नोस्टिक्स को भेजते। टैबलेट्स भी फ्री सप्लाई है यहाँ पे, फ्री डायग्नोस्टिक है, फ्री टैबलेट्स है, फ्री डॉक्टर्स कंसल्टेशन है। 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता पेशेंट को, सिर्फ उनको आना है और बताना और जाना है। और फिर हम कंटिन्यूस फॉलोअप भी करते, जो क्रॉनिक केसेस रहते बीपी शुगर के, वैसे उन लोगों को हम कंटिन्यूस फॉलोअप करते, महीना हम उनको दवाई दे देते हैं यहीं से और चेकअप करके सारे लैब टेस्ट भी फ्री उनको यहीं पे करवाते। गवर्नमेंट हमारी फ्री सर्विस दे रही, KCR सर बस्ती दवाखाना बनाए सबके लिए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसका जो है ना यूज़ करें, इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होता कि फ्री सर्विसेज अवेलेबल है। बाहर बहुत सारे पैसे खर्चा करने के जगह पे वही पैसे आप अपने न्यूट्रिशन में लगाएं, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, बच्चों को खिलाएं। सारे गरीब लोगों और अमीर लोगों, कोई भी, चाहे हम कोई भी क्लास के बैकग्राउंड के रहें, हम सब ये सुविधा ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक मैसेज रहेगा सबको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्विसेज यूटिलाइज करिए अपने लिए। कल महबूबाबाद जिले के मरीमट्टा में रोड हादसे के शिकार 6 अफराद के लवाहकीन के साथ आज सुबह एरिया अस्पताल कबायली और ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर ममलिकती सत्यवती राठौड़ ने इन दौरा किया। वजीर ने अफसोस का इजहार किया कि यह हादसा इंतहाई बदकिस्मती का है। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था और लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था।
जिसकी वजह से इस घर में अलमिया पैदा हो गए थे जहां से वो शादी करना चाहता था, जहां बहक होने वालों में ड्राइवर रमेश को ROF-FR की डिग्री है, लेकिन इसके पास कार्ड नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपने महकमे की जानिब से रामू के अहल खाने को काश्तकारों को 5 लाख का बीमा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो हुक्काम से बात करेंगे कि किस तरह बाकी मुतासरीन के अहल खाना की इमदाद की जाए और इनकी देखभाल की जाए। वज़ीर सत्यवती राठौर ने 6 अफराद को ज़ाती तौर पर आखिरी रसूमात अदा करने के लिए 10,000 रुपये की शराह दिए। हुक्काम को फौरी तौर पर एम्बुलेंस कायम करने और इन्हें घर भेजने का हुक्म दिया गया। वज़ीर के साथ ZP चेयरमैन पर्सन कुमारी अंगूठो बंडू, PACS के चेयरमैन मधुकर रेड्डी, जिला SP नंदियाला कोटी रेड्डी, RDO कोमोरिया, अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट भीम सागर, ZPTC सोचेट्रा, TRS रहनुमा भरत कुमार रेड्डी और पारकाला मौजूद थे। श्रीनिवासा रेड्डी, दिगर ओहदेदार और कायदीन। రోడ్డు ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో చాలా దురదృష్టకరం. ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించి 6 కుటుంబ సభ్యులు ఈ దుర్ఘటనలో చనిపోవడం చాలా మనసును కలిచివేస్తూ ఉంది. మరి సంఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి నేషనల్ హైవే అనేక రోజులుగా మేము చెప్తా ఉన్నాం. నేనే స్వయంగా 10 సార్లు నేషనల్ హైవేని విజిట్ చేసి ఆ పనులు పూర్తి చేయమని చెప్పడం జరిగింది. కానీ అనుకున్నంత పురోగతిలో లేకపోవడం, ఆలస్యం అవడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని చూస్తూ ఉన్నాం. మరి పట్టపగలే వాళ్ళ డ్రైవర్లు ఏ కండిషన్లో ఉన్నారో, వాళ్ళ బండ్లు ఏ కండిషన్లో ఉన్నాయో ఒక అజమాయిషీ లేని పరిస్థితి. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ సంఘటన పట్ల దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మరి నిన్ననే గౌరవ आंध्र प्रदेश में सरपंच इंतखाबात के लिए पहले दिन 1315 नामजदगियां दाखिल करने का रिकॉर्ड है। 2200 वार्ड मेंबर्स के लिए नामजदगियां दाखिल की गई। रियासत के 12 अजला में पहले मरहले के इंतखाबात होंगे। आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर सरपंच का इंतखाब इत्तेफाक राय से अमल में आ रहा है, जो इलाके के लिए ज्यादा फंड्स देगा। इत्तेफाक राय से इंतखाबात किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला बुरुज ग्राउंड में टेलसीमिया सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से ओवेरेंस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप में हैदराबाद सिटी पुलिस के 9 तकर्रुर किए गए 100 से ज्यादा ऑफिसर्स व अहलकार, जिनमें वुमेन ऑफिसर्स भी शामिल हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने थैलेसीमिया एक जेनेटिक अर्जा है जिसका अगर वक्त पर इलाज ना हो तो आने वाली नस्लों पर मुनफी असर पड़ता है। HDS రెడ్డి అన్న అదే ऑलमोस्ट लास्ट 200 हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आज सिटी आर्म्ड रिजर्व पेटला बुर्ज ग्राउंड में थैलेसीमिया सोसाइटी और हैदराबाद सिटी पुलिस मिलकर एक अवेयरनेस कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप
का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिटी पुलिस के जो नए ऑफिसर्स हैं, मेन ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स, उनके अवेयरनेस के लिए, और जो लगभग 100 से ज़्यादा डोनर्स पुलिस ऑफिसर्स जो रेडी हुए, उनको भी इनकरेज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, थैलीसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर का एक ऐसा डिजीज़ है जिसका अगर सही टाइम पर आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग नहीं हुआ तो आने वाले बच्चों के ऊपर सीरियस एलिमेंट हो सकता है। और इसीलिए रेगुलर, खास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सिटी पुलिस में जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं, आज अब नए यंग विमेन ऑफिसर्स बहुत आ रहे हैं, मेन ऑफिसर्स भी हैं, तो इन लोग को भी थैलीसीमिया सोसाइटी के तरफ से एक ऑफ़र हुआ है कि फ्री टेस्टिंग कराएंगे। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस को बहुत एक तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थैलेसीमिया के अवेयरनेस के बारे में पब्लिक को बताएं कि कितना ज़रूरी है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, और जो खास करके जो कैरियर रहते हैं, माइनर कैरियर और मेजर कैरियर, उसके लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। ऐसे मौके पे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ, खास करके एडिशनल सीपी चौहान गारू और उनके साथ जो पूरे एडिशनल डीसीपी रामचंद्र और बाकी सब लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये रेगुलर एक एक्सरसाइज होता है अवेयरनेस का और ब्लड डोनेशन का, जिसके तहत कम से कम 200-300 लोगों की जान बचती है। क्या हुकूमत से मुसलमानों को हासिल होने वाले फ़वायद हराम हैं? इसका जवाब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद उद्दीन दे। ये सवालात मीडिया से बात करते हुए सदर भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा अफसर पाशा ने किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए हुकूमत ने 5 एकड़ अराजी दी, जिस पर मस्जिद की तामीर को मजलिस ने हराम करार दिया है। अफसर पाशा ने मस्जिद और मंदिर की तामीर के लिए एहतियात ना देने की अवाम से अपील की, क्योंकि दोनों इबादत गाहों की तामीर का खर्चा हुकूमत कर रही है। क्षेत्र है, आप राजनीति के लिए बात करो तो आप तो कुछ मजहब के आदर्शिक नहीं हैं। कृपया आप कभी भी राजनीति और मजहब को मत मिलाइए। आपके भड़काऊ भाषण से मुसलमान यूं पूरा आपका मानना छोड़ दिए है, वो डर लगा है आपको, तो मुसलमान भी होशियार हो रहा है। तो आपका आइंदा दिन में आपका कुछ दुकान बंद होने वाली है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस्लाम में इंटरेस्ट मना है, फिर आपका दारुसलाम बैंक में आप क्या कर रहे हैं? तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं नहीं। तो आप हो सके तो मेरे भाई लोग, बहुत लोग ड्राइवर काम कर रहे हैं, उनको दारुसलाम बैंक से आप लोन दो, उनको ड्राइवर कम ओनर बनाओ, वो काम करो। कई मेरे भाई माउस बेच रहे और तरकारी बेच रहे, उनके लिए कुछ काम करो। आप कितने लोगों को आप बैंक लोन, स्ट्रीट वेंडर के बैंक लोन दिलाए और मुद्रा लोन दिलाए, तो वो नहीं करते आप। ये खाली भड़काऊ भाषण देके ये अभी गुमराह करने की सोच रहे, तो ये नहीं चलेगा। आइंदे में माइनॉरिटी मोर्चा बराबर और सुन्नी ट्रस्ट बोर्ड से हम परमिशन लेके वर्ल्ड सिटी में सारे तेलंगाना में घूमेंगे। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए चंदा हम उठाएंगे, हम पर शानदार मस्जिद हम बनाएंगे। सो हम पर गंगा जमुना तहजीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन से सिख सभी हल मिलके जी रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपको हो सके तो, आपको हिम्मत है तो, आपके पास पैसे बहुत है ना, मेरे फलकना में रहने वाला भाई का तेलंगाना में 24 घंटों में 186 कोरोना के नए केसेस, मजमूरी तादाद 2,94,000। DHMC हदूद में 34 केसेस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए केसेस, मजमूरी तादाद 8,87,000 से तजावुज। मुल्क में 24 घंटों में 13,000 कोरोना के नए केसेस, मजमूरी तादाद 1,07,00,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में 5 लाख कोरोना के नए केसेस, मजमूरी तादाद 10,26,00,000 से तजावुज। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।